करें स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। बात करेंगे कि चाचा मार्केट में चल क्या रहा है, क्या बुल्स के हाथ में लड्डू आने वाला है या फिर बियर्स इस बार भी बाजी मारने वाले हैं। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ देखो, आपको पता है कि आगे आने वाले 5-7 दिन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दिनों के अंदर ही क्या स्पोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होगी, डिसअप्रूव होगी, रिजेक्ट होगी, ये सारी चीज आपको लगभग पता लग जाएगी। एक सिंगल वर्ड, अप्रूव या फिर रिजेक्टेड, ये बता देगा कि बिटकॉइन फ्री फॉल होने वाला है या फिर बिटकॉइन पतंग की तरह उड़ने वाला है। तो भैया टेलीग्राम को इसलिए ज्वाइन करके रख ही लेना 5-7 दिनों के लिए, तो ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी सीधी बिटकॉइन की बात करते थे। आप खुद ये समझ सकते हो कि बिटकॉइन लंबे समय से, लगभग 3 दिसंबर से और आज 6 जनवरी हो गई है, 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, बिटकॉइन एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमें करता हुआ दिख रहा है, जहां पर ये जो बॉटम ट्रेंड लाइन है लगभग 5 से 6 बार रिस्पेक्ट हो चुकी है इसकी, कि यहां पर बिटकॉइन आता है। एक बार तो इसके नीचे भी चला गया था, लेकिन वापस से कैंडल क्लोजिंग इसके अंदर ही देखने को मिली। अभी ये मैं मान के चल रहा हूं कि बिटकॉइन एक बार फिर से 42, अभी कितना चल रहा है 43,500 के आसपास, तो 42,800 के आसपास अगर बिटकॉइन देखने को मिले तो वहां पर से एक लॉन्ग मैं ओपन करूंगा। या फिर अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करने से डर रहे हो क्योंकि इस समय वोलेटिलिटी ज्यादा ही देखने को मिल रही है, वैसे तो ये एक अपॉर्चुनिटी का मौका होता है जब वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप फिर भी डर रहे हो तो इस समय फ्यूचर्स को इग्नोर करो। स्पोर्ट में बाइंग करना धीरे धीरे, होले होले, चाहे 5% हो, 10% हो, या फिर जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आप उसको एसआईपी का नाम ले दो, ठीक है। तो रोज थोड़ा थोड़ा अमाउंट बिटकॉइन को उठाओ, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या बिटकॉइन यहां से पंप करेगा या फिर डंप करेगा। डंप करेगा तो फिर हम उसको एवरेज करते ही रहेंगे ना। ये ना हो कि हम ज्यादा शाणे बनते रहे और पता नहीं कि बिटकॉइन एकदम से पंप हो जाए या फिर डंप हो जाए, जो भी है व्हाटएवर, क्योंकि अभी पूरी स्पेकुलेशन चल रही है। मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि भैया एक बार तो 48 का लेवल दिखना चाहिए। तो ये बात हो गई बिटकॉइन की, कि यहां पर एसआईपी इस समय करना सबसे बेहतर डिसीजन होगा, बजाय कि कोई बड़ी लिक्विडेशन से बचने के, या फिर आप बड़ी लेवरेज यूज करके लॉन्ग छोड़ो, ठीक है। और बाकी देखो, स्पोर्ट में बाइंग कभी भी कर सकते हो। तो ये बात हो गई बिटकॉइन की। इसके अलावा अगर मार्केट की अपडेट्स की बात करें तो देखो, अगर स्पोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में बताऊं तो जनाब देखो, कल जो भी फॉर्मेलिटीज होनी थी वो लगभग हो चुकी है। जो भी अमेंडमेंट करने थे बिटकॉइन स्पोर्ट ईटीएफ की फर्म्स को, उन्होंने वो कर दिए हैं। और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि जो पेपर वर्क है वो लगभग हो चुका है, यानी कि कल फ्राइडे था, मैंने भी आपको बताया था कि एसएससी की तरफ से जो भी मेन पेपर वर्क है वो हो जाएगा। और इसी के ऊपर जो एरिक सर है, यानी कि जो ब्लूमबर्ग के सीनियर एनालिस्ट है, जो कि ईटीएफ के ऊपर बिल्कुल अपनी चील सी नजर गड़ाए बैठे हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि देखो लगभग सारे पेपर वर्क हो चुके हैं। मंडे के आसपास जो भी फाइनल S1 रहेगा, मतलब जो भी अपडेट रहेगी वो लगभग मंडे को आएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 11 जनवरी के आसपास जो एसएससी है, ये मेरा नहीं कहना है, ये इनका कहना है, जो कि काफी बड़े एनालिस्ट है, इनका ये मानना है कि भैया 11 जनवरी के आसपास जो एसएससी है वो शायद अप्रूव कर सकती है स्पोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ को। अब ये कितनी अपने सोर्सेज से खबरें निकाल रहे हैं तो फ्यूचर बताएगा कि भैया कितने ये सही रहे, लेकिन हाँ, मेन जो हमारे मतलब की बात है, जो हमें जानना था कि 11 तारीख के आसपास बात चल रही है कि बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव हो जाए। ये ब्लूमबर्ग के सीनियर एनालिस्ट है, इनका ये मानना है, या फिर इनके सोर्सेज इनको ये खबर दे रहे हैं। ये ब्लूमबर्ग के सीनियर एनालिस्ट है और इनका ये कहना है। अगली अपडेट की बात करें तो ये देखो, एक कॉइन जो कि शायद काफी लोगों के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा, उनके लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन एक कॉइन जो कि मुझे जहां तक लगता है लगभग 98% सभी लोगों के पोर्टफोलियो में है, मैटिक। खबर क्या निकल के आई है कि ग्रेस्केल, नाम तो सुना ही होगा, ग्रेस्केल का जो डिजिटल लार्ज कैप फंड है, यानी कि ये भी एक एलएलसी कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है यूएस की, यहां पर आप देख सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ये ट्रेड करता है। तो यहां पर जो ग्रेस्केल डिजिटल लार्ज कैप फंड एलएलसी है, उसने अभी अपनी रीबैलेंसिंग की रिपोर्ट शेयर करी, और उस रीबैलेंसिंग की रिपोर्ट में उसने ये बताया कि साहब, जितने भी लार्ज कैप फंड या लार्ज कैप वाले डिजिटल एसेट वो होल्ड करते हैं, उसके अंदर उन्होंने एक करेक्शन करा है, और उसके अंदर उन्होंने बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना के बाद में एक्सआरपी को ओवर एड कर दिया है 2.44% के साथ। यानी कि अभी तक एक्सआरपी जो डिजिटल लार्ज कैप फंड एलएलसी है ग्रेस्केल की, उसके अंदर नहीं था, लेकिन फाइनली एक्सआरपी उसके अंदर आ गया है। काफी लोग बहुत समय से ये कयास लगा के बैठे थे कि एक्सआरपी यार इतना अच्छा कोइन है, इतना पुराना कोइन है, भले ही एसएससी के साथ इनका थोड़ा पंगा चलता रहता है सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन फिर भी एक्सआरपी को इसके अंदर तो होना ही चाहिए। तो फाइनली एक खबर निकल के आई कि एक्सआरपी को जो डिजिटल लार्ज कैप फंड एलएलसी है ग्रेस्केल की, उसने ऐड कर दिया है। लेकिन गलत बात ये आई, या फिर नेगेटिव न्यूज ये,
कि पॉलीगॉन अभी तक इनके फंड में था, लेकिन अब पॉलीगॉन को इन्होंने हटा दिया है। हालांकि अभी तक कोई सूत्रों से खबर नहीं निकल के आई है कि इन्होंने ये क्यों एक्शन लिया, लेकिन जो मेन मतलब की बात है वो है XRP कि XRP का फ्यूचर भैया अब किस तरीके से दिख रहा है वो तो आपको इस रिपोर्ट से पता लग ही गया होगा कि इतनी बड़ी जो LLC कंपनी है वो भी XRP को ऐड कर रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैटिक को लेकर बहुत बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो थोड़ी नेगेटिव ही है कि इन्होंने हटा दिया, लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात तो है नहीं। लेकिन ये समझो कि XRP अगर इस तरीके से बड़े बड़े डिजिटल लार्ज कैप फंड LLC कंपनियों के अंदर घुस रहे हैं और साथ ही XRP की भी ETF की बात या फिर र्यूमर जो भी आप कहते हो वो मार्केट में फैल रही है, क्योंकि बहुत पहले तो फैली थी, अभी थोड़ी ठंडी हो गई है वो र्यूमर। लेकिन आप ये समझो कि XRP में कितना पोटेंशियल है। भले ये मीम कोइन या फिर छोटी मार्केट कैप वाले कोइंस होते हैं उनके जितना पंप नहीं करेगा, लेकिन हाँ फिर भी एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि XRP में दमखम है। दैट्स वाई जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी इसको अपने फंड के अंदर ऐड कर रही है। तो ये खबर निकल के आई। बाकी देखो आज के दिन ऐसी कोई बड़ी अपडेट आई नहीं, जो भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इसी के साथ जो बाइबिट का $20 का गिव अवे का अनाउंसमेंट था, मैं उसमें आपको थोड़ा और समझा देता हूं, क्योंकि काफी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरा तो $20 मिला ही नहीं। मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया था जब मैंने इस अनाउंसमेंट के बारे में आपको बताया था कि जैसे ये कैंपेन एंड होगा, एंड होने के विद इन 5 डेज के अंदर आपको ये आपका $20 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डिपॉजिट कर रहे हो तुरंत आपको मिल रहा है। थोड़े से लफ्जों में मेरे हो गया होगा ऊपर नीचे, जिससे कि आपने ये समझ लिया होगा कि डिपॉजिट करते ही मिलेंगे। कैंपेन 18 तारीख को एंड हो रहा है, तो अगर आपने अभी तक बाइबिट एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट नहीं बनाया, जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सिर्फ उसी लिंक से अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको डिपॉजिट करने के बाद $100 की एक छोटी सी ट्रेड ले लेना। उसके बाद 18 तारीख के बाद के जो 5 दिन है उसके अंदर अंदर आपको $20 मिल जाएंगे। तो जिनको भी इंटरेस्ट है या जिन्होंने अभी तक कोई एक्सचेंज ढूंढा नहीं है इंटरनेशनल, तो वो बाइबिट को देख सकते हैं। तो बाइबिट एक्सचेंज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।